तो चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको जो प्राइमरी इंडेंट की उसके क्या मिलेंगे, आपको 2 बुकलेट्स मिलेंगी, जिसमें पहली बुक्स में रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और लॉ ऑफ प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वर्क डन बाय गैस, साइक्लिक प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली बुकलेट जो आपको मिली हुई है। सेकंड बुकलेट में जो प्रोसेस हैं और उनके ग्राफ, ठीक है। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो उस केस में इनमें से ही ज़्यादातर चांसेस हैं, जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनमें से ही वो आए, ठीक है। अब देखो इसमें कि पहले कि रियल गैस और मेन जो इसमें है कि रियल गैस और आइडियल गैस में आप क्या बताओ, उस केस में डिफरेंस बताओ, मेन डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो इसमें सबसे जो मेन डिफरेंस होता है रियल गैस और आइडियल गैस में, वो होता है मॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच, वो सबसे मेन डिफरेंस होता है। पूरी हीट एंड थर्मो में आइडियल गैस लेके ही पढ़ते हैं, विद रियल गैस लेके हीट एंड थर्मो जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती। यानी कि हर जगह क्या ली जाएगी, आइडियल गैस। अगर ये बोल दिया कि गैसीय सिस्टम है, तो आप क्या लेके चलोगे, उस केस में आइडियल गैस ही दे रखी है, ठीक है। रियल गैस लेके यहाँ पे ये जितने भी लॉज हैं, कोई जितने भी प्रोसेस हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते। साइंटिस्ट लोगों ने क्या लिया, उसमें आइडियल गैस लेके ही वो सब कुछ डिस्कस किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सी इक्वेशन है, क्या कुछ हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इनमें जो मेन डिफरेंस होता है आइडियल गैस और रियल गैस में, वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच जो, यानी कि एक आइडियल गैस की इक्वेशन आपने क्या ले लिया, एक गैसीय सिस्टम ले लिया, उसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो उस केस में उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मेन डिफरेंस होगा इसमें। आइडियल रियल गैस अगर है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको दे दिया कि क्या ले लिया आपने, हर जगह आपको अगर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिख दिया या फिर एक गैसीय सिस्टम बोल दिया, तो इसका मतलब एक सिलेंडर होगा, पिस्टन होगा उसमें और गैस होगी अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, ठीक है। क्या होगी, गैस होगी, एक पिस्टन होगा, सिलेंड्रिकल पिस्टन। यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब समझ जाना, एक सिलेंडर है और एक पिस्टन लगा और उसमें गैस है। तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, अगर ये रियल गैस है तो इन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, किसी फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि 2 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। या फिर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो वो क्या लगाते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। सेम अगर मान लो तो इनकी भी क्या होती है, एक पोटेंशियल इनके बीच, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है, एक दूसरे के साथ बाउंडेड है। तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है अगर रियल गैस है। आइडियल गैस है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, डजंट एग्जिस्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते आइडियल गैस में, ठीक है। वैसे नेचुरली आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, हम बना सकते हैं रियल गैस से आइडियल गैस। फिर आप कहोगे नेचुरली अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो हम प्रोसेस वगैरह कैसे करते हैं, तो उस केस में साइंटिस्ट लोगों ने लैब में रियल गैस को ही आइडियल गैस बनाया है, वो बन सकती है, रियल को आइडियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में दूसरा इसी से निकल के आया कि मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो हम उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी उसकी। तो रियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एग्जिस्ट करती है। जैसे ये दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे के पहले क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे के सब बाउंडेड है, तो इनकी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही स्प्रिंग मान लो कि अगर यहाँ पे एक मास इन दोनों के बीच आपने स्प्रिंग जोड़ दिया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, तो उनकी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर आपने ले लिया तो उस केस में भी क्या होगी, उन दोनों के बीच अगर 2 मासेस आपने ले लिए, क्या ले लिया आपने, 2 मासेस, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों के बीच यानी कि अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है या नहीं है। अगर 2 मासेस हैं तो उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है या नहीं है, होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ते हैं, तो यानी और इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो सेम यहाँ पे इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। हम रियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी होती है बट कैसे निकाले वो अभी तक गिवन नहीं है कि बट इसमें होती है। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं है तो उसका कंसेप्ट ही नहीं है, हम पूछते ही नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरा इसमें इट्स एग्जिस्ट नेचुरली, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है और ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, हम बनाते हैं इसको लैब में। और वो कैसे बनती है आप खुद बताओ कि आइडियल गैस, रियल गैस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? उसके फोर्स हटाकर इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या कर दो, खत्म कर दो। तो वो कैसे कर देंगे हम टेम्परेचर क्या दे दे, बहुत ज्यादा दे दे, और वॉल्यूम को क्या कर दो आप, बढ़ा दो। वॉल्यूम तो क्या कर दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, और टेम्परेचर क्या कर दो, खूब सारा दे दो बाहर से। एनर्जी निकल जाएगी फिर से। तो उस केस में उनका जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर भागना पसंद करेंगे, उनके बीच जो बाउंडेड थी वो खत्म हो जाएगा। बस भागो एक दूसरे की, इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया कि वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर, यानी कि नेचुरली उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो गया। अब वो टूट के इधर उधर भाग रहे हैं, वो क्या हो गया, इधर उधर भाग रहे हैं। पहले तो वो रेस्ट में रहते हुए थे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स तभी देखते हैं जब वो रेस्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, वो रखे हुए हैं, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब आपने क्या कर दिया, उसको काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर दे दिया, तो उनका जो कनेक्शन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, कम कर दिया आपने, खत्म कर दिया। तो यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ा के, आइडियल गैस क्या कर लो, एक आइडियल गैस ले लो, बाहर से क्या कर दो, उनका टेम्परेचर बढ़ा दो बहुत ज्यादा, और वॉल्यूम क्या कर दो, ज्यादा कर दो। वॉल्यूम क्या कर दो, ज्यादा। कि हम कैसे कन्वर्ट करें, क्वेश्चन भी आ सका कि कैसे कन्वर्ट करें रियल गैस को आइडियल गैस में, तो हाई टेम्परेचर देके, और दूसरा वॉल्यूम बढ़ा के, और तीसरा प्रेशर कम करके, यानी कि बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या कर दो आप, कम कर दो। तो उस केस में रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस में। तो यानी कि आइडियल रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। तो इस केस में आता है कि रियल गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई वॉल्यूम। और यहाँ पे लिख लो लेस प्रेशर भी आ सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होना चाहिए, इस केस में कम होना चाहिए। तो आप रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, तभी प्रोसेस होते हैं सारे के सारे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लो प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, सारे प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, आइडियल गैस लेते हैं। बस एक ही है जो रियल गैस इक्वेशन होती है, बस उसके अलावा कहीं पे भी रियल गैस नहीं ली जाती। सभी हर जगह क्या होगी, आइडियल गैस होगी। ये लिखा गया कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लो प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, फॉर्मूला टू फाइंड वर्क इन ऑल प्रोसेस एंड ऑल आर वैलिड इन केस ऑफ आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है तभी के तभी वो सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड हैं, वरना नहीं। तो यानी कि मेन डिफरेंस जो होगा रियल गैस और आइडियल गैस में वो क्या हो जाएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है किसमें, रियल गैस में। आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी इसमें एग्जिस्ट करती है, रियल गैस में, आइडियल गैस में एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचुरली है, और इसको हम बनाते हैं लैब वगैरह में। आइडियल गैस नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। और ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती और ये करता है। PV इक्वल टू NRT, आगे पढ़ेंगे PV इक्वल टू क्या है, NRT। वो किसके लिए वैलिड है, बस आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो इस केस में ये फॉलो करती है PV NRT को, और ये फॉलो नहीं करती, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सुना दो, दोनों में डिफरेंस बता दो क्या क्या है। आइडियल देख के नहीं जाने तो वे अभी तो मैंने 2 बार तो कम से कम बोल दिए, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, फिर आपको बताना है। मेन डिफरेंस क्या होगा रियल गैस और आइडियल गैस में कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है किसमें, रियल गैस में, आइडियल गैस में एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तीसरा रियल गैस नेचुरली एग्जिस्ट करती है और आइडियल गैस नहीं करती, ठीक है। बता दो। रियल गैस नेचुरली एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस नहीं करती। रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, आइडियल में नहीं होगी। और रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, आइडियल में नहीं होगा। और हम रियल गैस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिस्टी आइडियल गैस में, प्रेशर बढ़ा के। रियल गैस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट कर, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो और वॉल्यूम हाई।
प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप ऐसे सोच लिया करो, फोर्स उनके बीच, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम करना है तो वो तभी कम होगा जब वो एक दूसरे से दूर भागेंगे ऐसे। तो यानी कि टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लिया करो जैसे दूध है, आप उसको गर्म करते हो तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उनके बीच, और वो एक यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि क्या करा आपने, टेम्परेचर बढ़ाया उसका, और वॉल्यूम क्या हो गया उस केस में, ऑटोमेटिक बढ़ गया, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो आप बड़ा बर्तन लेके पानी उसमें वो दूध डालते हो तो वो बाहर जल्दी से नहीं आता, इसका मतलब उसको फैलने के लिए और ज्यादा वॉल्यूम जरूरत है। तो यानी कि वो क्या हो गया, उसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी क्या कर दो, हाई कर दो, और प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो। तो यानी कि उस केस में रियल गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडियल गैस में। दूसरी बात, अगर मान लो कोई आपके बारे में पूछता है कि इस गैस के बारे में बताओ, कि जैसे हम कहते हैं कि आपके बारे में बताओ, किसी का इंट्रोडक्शन लेते तो आपके बारे में बताओ, आप बता देते हो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये काम करती हूँ, तो आप बता देते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाती है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं क्या काम करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं जॉब करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। सेम इसमें भी अगर किसी गैस के बारे में बताओ, ये पूछ ले इस गैस के बारे में बताओ, तो आप उसका प्रेशर बता दो, वॉल्यूम बता दो, और उसका टेम्परेचर, आपने उसका सब कुछ बता दिया। क्या बता दो, उसका प्रेशर बता दो, वॉल्यूम बता दो और टेम्परेचर। यानी कि किसी गैस की 3 स्टेट वेरिएबल होती हैं, वो क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। यानी कि वो प्रेशर तो ये दीवारों पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो दीवारों पे जो प्रेशर लगा रहे हैं वो वाला। टेम्परेचर कि इसका यहाँ पे थर्मोमीटर लगा के मेजरमेंट कर लो कि इस गैसीय सिस्टम का कितना टेम्परेचर, इस गैस का कितना टेम्परेचर है। तीसरा इसका वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम में है। मान लो यही रूम है, इसमें आप मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स हो, तो उस केस में हम बता देंगे कितने, यानी कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम है इसका, कितना इस टेम्परेचर इसका नोट कर लो। और आप मान लो दौड़ना शुरू हो जाओ तो आप दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रहे हो। तो सेम यहाँ पे एक गैसीय सिस्टम यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर गैस के बारे में पूछा गया तो 3 स्टेट वेरिएबल होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, कि दीवारों पे वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं पहले, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर ये यहाँ पे टकराएगा तो कितना प्रेशर लगाएगा, ये इधर टकराएगा पिस्टन पे टकराएगा तो कितना प्रेशर लगाएगा। दूसरा इसका टेम्परेचर नोट कर लो थर्मोमीटर से या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, तो टेम्परेचर पता लग जाएगा, और वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में ये फैली हुई है। ठीक है, इसमें देखो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे पहले सुन लो। बॉयल्स जो लॉ होगा वो क्या होता है कि इस केस में बॉयल नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया पहली बार कि इसने कुछ बताया कि इस केस में एक गैसेस सिस्टम है तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम में उसने रिलेशन दिया। उसने क्या बताया, बॉयल्स ने पहली बार, बॉयल्स लॉ उसने अपना लॉ दिया कि एक गैसेस सिस्टम है, मास फिक्स कर देना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स कर दिए। मास फिक्स कर देना मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर दिया आपने उस गैस के, फिक्स कर दिया, यानी कि मास फिक्स है, मास को आप चेंज नहीं करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले जितने थे बाद में भी उतने ही हैं। तो इसका मतलब बॉयल्स ने क्या बताया, इफ मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या उसके कांस्टेंट है। दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है उसकी, टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो स्पीड क्या हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। तो बट इसमें क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा, मतलब स्पीड क्या है उनकी, कांस्टेंट। टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे स्पीड है, एक प्रकार से टेम्परेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट। दूसरा फिर इसने बताया कि टेम्परेचर तो क्या रख रहे हो गैसेस सिस्टम का, कांस्टेंट रख रहे हो, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। अगर आप इसमें प्रेशर अगर क्या कर रहे हो, वॉल्यूम अगर आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस केस में, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो तो प्रेशर यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर हाफ कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉरी डबल हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, डबल हो जाएगा। वॉल्यूम अगर हाफ कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मान लो पहले यहाँ पे था तो प्रेशर था यहाँ पे P1, वॉल्यूम क्या था V1। अब आपने पिस्टन को खींच दिया, पिस्टन को क्या कर दिया, खींच दिया, यहाँ पे ले आया पिस्टन को, तब प्रेशर क्या हो गया P2 और वॉल्यूम क्या हो गया V2। तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस केस में, बढ़ गया। वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। यानी कि पहले का क्योंकि PV इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है,
अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दूसरा कम करोगे तो एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। इससे क्वेश्चन सोल्व होंगे कि ये बोल देगा कि पहले का एक गैसियस सिस्टम है, उसका पहले का प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, बाद का वॉल्यूम इतना हो गया, तो प्रेशर बताओ बाद का कितना हो जाएगा। तो वो आपका इससे होगा कि P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। और ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसके लिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और इसका ग्राफ भी बनता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V है तो ग्राफ क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ बनता है इसका, कर्वी ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, V, P वर्सेस V का ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, V के, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसका ये भी दिखा रखा आपको, यहाँ पे क्या देखा आपको इसका कि बॉल्स में ऐसा क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, मान लो इस केस में आपने इस केस में पहले यहाँ पे प्रेशर था और यहाँ पे भी कुछ प्रेशर बाहर से, तो P एटमॉस्फेयर प्रेशर ही लगेगा। अब आपने क्या कर दिया, मान लो इस केस में पहले यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे भी आप नोट करके देखो कि बाद में अगर आप पिस्टन को दबाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इनका प्रेशर देने का मॉलिक्यूल जो है वो फास्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, फास्ट, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, दीवारों पे ज़्यादा टक्कर लगाएंगे। तो अगर आपने इस केस में क्या, अगर आप प्रेशर आपने अगर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पिस्टन को आप दबाओगे तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दीवारों पे क्या लगाएंगे, ज़्यादा स्पीड लगाएंगे, ज़्यादा स्पीड से टक्कर मारेंगे। देखो इस केस में क्या कर दिया, पिस्टन यानी कि दबा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, तो ये जो प्रेशर लगाएंगे दीवारों पे ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो प्रेशर लगाएंगे दीवारों पे